हमारे परिवार में या नज़दीक संबंधियों में जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो बहुत दुख होता है, ममता और मोह बढ़ता है। तो इसको कैसे सहन करें और इसमें ईश्वर का क्या पथ प्रदर्शन है? ऐसा है, जिन व्यक्तियों के साथ आप रहते हो, तो किसी न किसी रूप में लगाव तो हो ही जाता है। लेकिन प्रभु के अनुसार, आध्यात्मिकता के अनुसार जीवन में व्यक्ति को लगाव से ऊपर ही रहना चाहिए। सांसारिक रूप में ये बड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर आप ध्यान साधना करोगे, प्रभु भक्ति करोगे, तो आपके भीतर ज्ञान की वृद्धि होगी। और जैसे-जैसे प्रभु का ज्ञान आपके अंदर बढ़ेगा, तो आपके भीतर ही तुलनात्मक रूप से बहुत से बदलाव आने लगेंगे। रिश्तों में भी बदलाव होगा, आपके खान-पान में भी बदलाव हो जाएगा, आपकी दिनचर्या में भी बदलाव होगा। ये सब स्वाभाविक रूप से होता है, जब आप अपने जीवन की दिशा जो है, बाहर से अंदर की तरफ ले आते हो। मकसद परमात्मा की तरफ मुड़ते हो, क्योंकि परमात्मा तो शून्य है, तो आपकी अवस्था भी प्रभु जैसी ही होने लगती है। अब रहते तो सबके साथ हो, लेकिन अब लगाव से नहीं रहते, शून्य के रूप में रहते हो। कुछ भी घटना होती है, कष्ट तो सबको होता है। एक सांसारिक व्यक्ति कष्ट पे 10 दिन रोता है, वही आध्यात्मिक व्यक्ति देखकर पल भर में उससे विरक्त हो जाता है। बदलाव तो सांसारिक भी नहीं कर सकता और आध्यात्मिक भी नहीं कर सकता। सांसारिक व्यक्ति रो रो के बाद में विरक्त होता है, और आध्यात्मिक और जिसके अंदर प्रभु का ज्ञान है, वो देखकर ही विरक्त हो जाता है। उसे मालूम है ये संसार का नियम है। तो हम लोग सब यात्रा के सब एक दूसरे के संगी साथी हैं। जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है। जितने भी आपके साथ डिब्बे में बैठे हैं, सब एक जगह तो नहीं जाएंगे। तो यही संसार का नियम है। जब आपके भीतर ज्ञान की वृद्धि होगी, आप स्वयं को समझोगे, आप जीवन की गहराइयों में उतरोगे, तो आपको अनुभव होगा कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। आप भी कभी बच्चे थे, आज बड़े हो गए हो, कल बुजुर्ग हो जाओगे, फिर संसार छोड़ दोगे। तो यही ज्ञान की प्रकाष्ठा है। जैसे ही समझोगे, तो आपके कष्ट का जो समय है वो कम हो जाएगा। आप 10 दिन ना रो करके 10 मिनट रोकर ही शांत हो जाओगे। तो यही प्रभु की तरफ मुड़ने की प्रकाष्ठा है। कष्ट तो सबको होगा ही, क्योंकि हम शारीरिक रूप में हैं। हमारे शरीर ने आत्मा को कवर कर रखा है। जिसमें आत्मा का प्रकाश ज़्यादा है, उसको कम कष्ट होगा। जिसको कम है, तो सालों तक रोता रहेगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोगों ने अपने घर के मंदिर में जो उनके प्रियजनों का स्वर्गवास हो गया, उनकी भी फोटो भगवान के साथ लगा के रखते। तो आदमी नहीं समझता इन सब चीज़ों को। अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते। जब ज्ञान आएगा तो सब समझ में आ जाएगा।